ओम नमः सिद्धेभ्य। सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमांगलिक ग्रंथ है, श्री आला पद्धति है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् देवसेन स्वामी हैं। इसमें छठवां अधिकार था नए अधिकार। नए अधिकार में 2 द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक बताए, फिर 7 निगम संग्रह आदि बताए और उसके बाद में उपनय बताए। नया नाम समीप है, जो नयों के समीप हो उससे उपनय कहते हैं। तो उसके कितने भेद करें? 3। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार। और उसमें से सद्भूत के 2 भेद थे, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। फिर असद्भूत व्यवहार के त्रेधा 3 प्रकार थे। कौन से? स्वजाति, अभिजाति, स्वजाति, विजाति। फिर उसके बाद में और उपचरित किया था। हाँ, पढ़ा तो दिया था, कर लिया था हमने, एक ही दिन में पूरा तो कर दिया था। तो वो उपचरित का अर्थ बताया था। अन्यत्र धर्मस्य, अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम। उसका नाम क्या है? असद्भूत। ये कहा था ना पीछे, देखो अभी उपचरित बहुत सारा करना है अपने को। 200 असद्भूत व्यवहार है, 207 नंबर पे कहा था। असद्भूत का मतलब क्या है? अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्भूत व्यवहार। अन्यत्र जगह का अन्यत्र आपने समारोपण कर दिया। फिर उसके बाद में 208 नंबर का पेज है, वहाँ पे पढ़ लेते हैं। 208 नंबर का सूत्र है। इसके बाद ये बोला था कि उपचरित असद्भूत व्यवहार श्रेधा। बोलो 88 नंबर का सूत्र। जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है वह त्रेधा। त्रेधा यानी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कैसे है? वही स्वजाति, विजाति, स्वजाति, विजाति। तो उसके लिए उन्होंने लक्षण दिया 208 नंबर सूत्र। असद्भूत व्यवहारः एव उपचारः, उपचारात् अपि उपचारम यह करोति स उपचरित असद्भूत व्यवहारः। बोलो। अब इसमें आचार्य देव ने बढ़िया बात, जैसे बात बोलचाल ही चल रही हो ना, ऐसे बात करिए। असद्भूत व्यवहारः एव उपचारः। असद्भूत व्यवहार जो है वह ही, एव यानी ही, वह ही क्या है? उपचार। वही उपचार है। क्योंकि क्या बोला था असद्भूत व्यवहार में? उसके ऊपर अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम, यानी किसी की चीज़ किसी में लगाई तो उसी का नाम क्या दिया था उन्होंने? असद्भूत। यानी उपचार ही था ना। घी का घड़ा बोला तुमने, यद्यपि घी का घड़ा तो यहाँ आएगा, लेकिन जीव को मूर्त बोला, अचेतन उद्गल को चेतन बोला, ज्ञेय को ज्ञान बोला, अजीव को ज्ञान बोला। तो आपने अन्यत्र जो प्रसिद्ध किसी में पाया जा रहा था उसको किसी और में बोला, तो यही उपचार है। उपचार का मतलब क्या था ये भी बताया था ना। उपचार पढ़ा था अपन ने
भेद उपचारितया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहार, जो उपचार से और भेद से व्यवहार करे उसे व्यवहार कहते हैं। तो उपचार से करे यानी जिसमें जो गुण नहीं है उसमें उस प्रकार का गुण बताए उसे कहते हैं उपचार। जीव में मूर्तता का गुण नहीं है वस्तुभूत, फिर भी उसको कहे उसका नाम है उपचार। चेतन में अचेतन स्वभाव नहीं है फिर भी अचेतन कहे उसका नाम है उपचार। तो आप पहले से ही असद्भुत व्यवहार जब कर रहे थे तभी आपने क्या कर दिया था, उपचार कर दिया था। अब आप फिर से उपचरित असद्भुत व्यवहार लेकर के आए, तो उपचरित पहले ही वो उपचार था, उसमें और एक उपचार जोड़ा, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कि हम भी मानते हैं असद्भुत व्यवहार एव उपचार। असद्भुत व्यवहार न स्वयं ही उपचार है। उपचार मतलब वो वाला उपचार नहीं। कौन सा उपचार? इलाज वाला उपचार। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार से ही आया हूँ। उपचार से वास्तव में नहीं आया हूँ मैं, मेरा मन तो कहीं और लग रहा है। तो वो उपचार से आए हो, लेकिन बोले उपचार से नहीं आए, उपचार कराने आया हूँ। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तो ये वाला उपचार मत लगा देना, उपचार कराने के लिए आया हूँ बस, नाम मात्र। मंदिर क्या उपचार से आ रही भैया? उपचार से, परमार्थ से तो हम अपने में ही है, हम कोई मंदिर नहीं। दुकान परमार्थ से जाते हैं और मंदिर उपचार से जाते हैं। बच्चे आते हैं ना, उनको भेजा जाता है ऐसे, जाओ जाओ मंदिर जाओ, टीका नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा। वो आते हैं उपचार से, कोई भक्ति से नहीं आते। भक्ति से आए तो वास्तव में आए, और ऐसे आए तो उपचार से आए हैं। तो जो असद्भुत व्यवहार है, आचार्य कह रहे वह ही उपचार है, वह ही, क्योंकि किसी का किसी में कह रहा है तो वह उपचार है। अब उसके आगे ये वाक्य पूरा हो गया। अब वो कह रहे हैं उपचारात अपि उपचारम यह करोति। उपचार से भी जो उपचार करता है, एक उपचार हो चुका उसमें और उपचार किया जा रहा है। उपचार से भी उपचार करना, कारण का भी कारण। एक तो कार्य है, कार्य का कारण, उसको कारण बोलना। अब हम कारण को नहीं, कारण का जो कारण है उसको कारण बोल रहे हैं। तो उपचार से भी उपचार, इसको बोलते हैं ना परंपरा। शुभ भाव से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। शुभ भाव से नहीं होगा तो क्या अशुभ भाव से होगा? शुभ भाव से मोक्ष होता है। पूजा पाठ से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? बोलो रवि भैया, पूजन पाठ से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? अरे उपचार नहीं, हाँ या ना बोलो आप तो। मुझे लिखा कि पूजा बेकार हो जाएगी सारी। भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जन राजवर 3 पद मनवज, जो पूजे सो शिव लय। अब तुम पढ़ नहीं सकते हो, नहीं तो जो पूजे भुक्ति और मुक्ति के दातार 2400 जिन राजवर, 2400 तीर्थंकर भगवान उत्कृष्ट जो हैं वे भुक्ति के और मुक्ति के देने वाले हैं। भुक्ति यानी अरे कैसे, बस मोक्ष चाहिए इन लोगों को। शादी करके आए हैं बोले मोक्ष चाहिए उनको। भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति यानी भोग, भोग, राज्य धन रुपया पैसा बाल बच्चे संपदा, ये इंद्र चक्रवर्ती आदि के पद, इसका नाम है भुक्ति। अपन तो हमारे भैया की भाषा में नुक्ति में खुश हो तुम। भुक्ति और मुक्ति और मोक्ष के दातार, देने वाले कौन? आत्मा नहीं, भगवान। 2400 भगवान। 3 पद, जो पूजे सो शिव लहे, जो इनकी पूजा करता है उसको मोक्ष मिलता है। तो लिखा है कि नहीं? तो लिखा है, तो कैसे लिख दिया है? अपन तो जानते हैं, सच जानते हैं। अरे सच, ये भी सच ही है, ये भी सच है। ये कारण का कारण है, असद्भुत व्यवहार है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार है।
तो क्या है, कारण बोला है, कारण का कारण है ना, शुद्ध भाव का कारण है, शुद्ध भाव की उत्पत्ति में सहायक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार। तो फिर बाहर आ जाओ, द्रव्य चढ़ाने से मोक्ष मिलता है, गोला चढ़ाया जाए शुभ्र शुक्ल धवल वर्ण का निर्मल, उससे क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। 108 नारियल चढ़ाओगे आप तो क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बताओ सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत, सही। गलत बोलोगे तुम गलत हो जाओगे, समझे। अब आपको यदि आप ध्यान से सुनोगे सोचोगे ना तो आपको सब ठीक लगने लग जाएगा। आपको जितनी सारा समस्याएं होती है आध्यात्मिक लोगों को, तो वो सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उपचारात् अपि उपचारम यह करोति, वो कह रहे हैं उपचार से भी जो उपचार करता है। हम कह ही रहे ना वो उपचार है, जब हमने नाम ही दिया असद्भूत व्यवहार तो वो उपचार है, और उपचरित असद्भूत, तो कह रहे उपचार से भी जो उपचार करे, कारण के कारण में भी जो जाए, उसको बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार। वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये उसका अर्थ निकला, समझ में आया। क्या बोला उन्होंने, असद्भुत व्यवहार एव उपचार, उपचारात् अपि उपचारम यह करोति, यह यानी जो करता है, सह वह उपचरित असद्भुत व्यवहार है। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे निकलेगा वो यहाँ पर आगे सूत्र में बताते हैं। ये तो सब पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। 89 नंबर का सूत्र ठीक, ये आप सब पढ़ लेना, हिंदी में लिखा है, सब सरल है। अब इतना है यहाँ पर जो शब्द यूज़ किए हैं वह सत्य असत्य और उभय पदार्थ लिखा है। सत्य पदार्थ में उपचार, असत्य पदार्थ में उपचार और उभय पदार्थ में उपचार। तो सत्य पदार्थ का अर्थ निकाला है उन्होंने स्वजाति, असत्य का अर्थ किया है विजाति, और उभय का अर्थ किया है स्वजाति विजाति। ठीक है, वो उस प्रकार के शब्द के प्रयोग हैं। कितना नंबर, 88 में लिखा है ना, 88 नंबर के सूत्र में दिया है। अब उसके आगे 89 पढ़ रहे हैं हम। स्वजाति उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा पुत्र दारादि मम, मतलब क्या है कि स्वजाति उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है, पहला नंबर का। जैसे कि क्या है वह, पुत्र दारा आदि मम, मम यानी मेरे, पुत्र और दारा, दारा यानी दारा स्त्री, स्त्री क्या है, मेरी है। सबसे ज़्यादा प्रेम वही रहता है ना, तो पुत्र भार्य आदि, वहाँ हम समाधि तंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा यही शब्द आए, पुत्र भार्या पुत्र भार्या पुत्र भार्या। क्यों, व्यक्ति को प्रीति होती है, मोह होता है, अपनत्व होता है, सबसे ज़्यादा काय में होता है, माता में कम होता है, पिता में भी कम होता है, भाई में भी कम होता है, पुत्र में होता है और स्त्री में होता है। आपको अपने पति से कम प्रेम है, पुत्र से ज़्यादा प्रेम है, देख लेना आप। पिताजी से तो और ही कम है, मम्मी से और कम है। नहीं, मम्मी की याद आती है, हाँ हमको पूरी नहीं आती, याद ही आती बस। मम्मी को जितना गिफ्ट देते हो लड़के को भी उतने देते हो, मम्मी की जितनी सेवा करते हैं लड़के की भी उतनी करते हैं, ज़्यादा होती। पुत्र में प्रीति ज़्यादा, वो मोह का गाढ़ा आयतन है, नौकर्मी वो मोह नहीं अपना, गाढ़ा आयतन। पत्नी अच्छा आयतन है, अच्छा मतलब गाढ़ा आयतन, भोग का साधन रहता है। और पुत्र जो है वह प्रीति का दिखते ही रहता है कि ये अपना है, अपना है, अपने से हुआ, छोटा सा ही दिखता रहता है। माता पिता को लड़का हमेशा कैसा दिखता है, मेरा लड़का तो छोटा ही है, तो छोटे ही दिखेगा ना, बच्चे ही है, बच्चे ही दिखेगा उसको, दिखता है कि नहीं, बताओ, सही बताओ।
आपकी नहीं पूछ रहे, इनकी पूछ रहे हैं। इनके पिताजी को इनका लड़का कैसा दिखता है? छोटा, सीधा, सरल, कुछ पाप ही नहीं करता है बच्चा, बिल्कुल सीधा साधा। तो तेज कौन है? हमारी बहू बहुत तेज है। सबके घरों में बहू तेज रहती है, और सबके जो माँ, लड़कियों की माँ हो गई थी, हमारी लड़की तो बिल्कुल गाय है, बस सींग मारती है, बाकी कुछ नहीं है। और वही सीधी लड़की सास बन जाती तो तब भी सीधी रहती है वो। खैर, तो इसलिए बार बार यहाँ पर क्या आता है? पुत्र भार्या, पुत्र भार्यादि मम। तो अब कह रहे आचार्य भगवान कि लड़का बच्चा मेरा है, ये कहा जा रहा है, तो ये कहना सही है कि गलत है? कुन आचार्य तो कहते हैं कम में नो कम मम्मी अहम यदि अह कम या कम नो कम मम। तो क्या हो जाएगा? जा ऐसा खलु बुद्धि अब पड़ी बुद्धो हवधि ताव। कर्म में नो कर्म में ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा जो मानता है वह प्रतिबुद्ध है, अज्ञानी जीव है, संसार में ही डुलेगा वो। तो बताओ यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि पुत्र भार्यादि मम, ये मेरे हैं, ऐसा जो कह रहा है, जान रहा है, उसको बोलते हैं असद्भूत उपचारित व्यवहार न, स्वजाति वाला। तो वो फिर सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक है, सही है। यदि आप ऐसा नहीं बोलोगे और ऐसे ही जियोगे घर जा कर के, आज मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो भोजन नहीं मिलेगा आपको, और घर में भी रहने नहीं देंगे तुमको। ऐसी बातें करोगे ना बहकी बहकी, तब तुमको घर में नहीं रहने देंगे। सही बात है, रहने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि या तो ये वैरागी आदमी है या फिर ये पागल आदमी है। तो ना वैरागी को जरूरत है घर में रहने की, और पागल को तो हम रखेंगे ही नहीं। घर में तो ऐसे ही बोला जाता है तू मेरी मैं तेरा, लेकिन बोलना ही बस, बोलना ही बस। जो रम जाए वो पापी है, जो रम जाए वो पापी है। हम आपको जीना सिखा रहे हैं, हम आपको मायाचारी नहीं जीना सिखा रहे हैं। मायाचारी तो आप संसार में सीखते हो, आप दर्पण देखते हो तो आप मायाचार तो खुद ही कर लेते हो। हम तो आपको सही बता रहे हैं। आप दर्पण देख करके बोलते हो ये मैं हूँ, तो मायाचारी तो आप कर रहे हो। हम तो आपको बता रहे हैं कि जो दर्पण में दिख रहा है उसको अपना कहना ये व्यवहार है, और ये मैं नहीं हूँ ये उसी समय मानना ये परमार्थ है। तो तुम ऐसे जियो ताकि तुमको रोटी भी मिलती रहे और तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी चलता रहे। ये सिखा रहे आप। तो क्यों बोलना इनको अपना? अपने हैं इसलिए नहीं, अपने बिल्कुल भी नहीं। सिद्धांत सिद्धांत ही है, अपने बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी चूँकि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, अपन इसमें रह रहे हैं, तो इस शरीर की भी क्या संज्ञा है? चेतन। ये उपचार किया था ना आपने असद्भुत व्यवहार में, शरीर चेतन को, शरीर को चेतन बोला था ना, तो ये भी उपचार था ताकि ये जीता रहे और तुम दूसरा भी जीता रहे। नहीं तो उसको मसल दोगे अचेतन के नाम पे। उन्होंने कहा राख की भांति जैसे मसलोगे तुम इसको मसल डालोगे, फिर बोलोगे तो शरीर अचेतन होता है। तो जैसे शरीर को चेतन बोला है, इस शरीर को चेतन बोला है, तो ये एक उपचार था। अब इस उपचार का एक और उपचार है। इस शरीर से संबंध रखने वाला जो कोई पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु आदि हैं, उसको बोला ये मेरे हैं, ये इससे संबंधित है। तो ये उपचार, इस उपचार का एक और उपचार। लेकिन जैसे ये बताया था कि ये उपचार है या नहीं, अपना नहीं है, ये चेतन नहीं है, वैसे के वैसे ये अपने नहीं है, ये चेतन नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए। घी का घड़ा बोला है तो घी का घड़ा आपको समझ में आता है। घड़ा न घीमय होए घृत कुंभाभिधाने पी, कुंभो घृतमयो न चेत। कुंभ को, घड़े को घी का घृतमय कहने से घड़ा घीवा, घी रूप, घीमय, चिकना नहीं हो जाता है। घी का घड़ा हो तो बढ़िया है। एक तो घड़ा लाओ बाजार से घी का डब्बा लाओ तो घी तो आएगा ही, वो डब्बा भी घी का आ जाएगा। तो 1 किलो का डब्बा है 1 किलो एक्स्ट्रा आ जाएगा। वो कठोर घी अंदर, बाहर
मजबूत घी पिघला घी अंदर, तो 1 किलो का फ़ायदा हो जाएगा ना। और घी का घड़ा लाए तो और ही फ़ायदा, मोटा मोटा इतना मोटा आएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। कुंभो घृतमयो न चेत, घृत कुंभाभिधानेति, घृत कुंभ अभिधाने अपि, अभिधान ने कहना, घृत कुंभ घड़ा घी का घड़ा अभिधान कहने पर भी कुंभो घृतमयो, मयो समझे, घृतमय न चेत नहीं होता है। जीवो वर्णादिमत जीवो जल्पनेपि न तन्मयः, जीव को वर्णादिमान जल्पन कहने पर भी न तन्मय नहीं होता है। वैसे ऐसे इसको बोल दिया ये मेरा है, तो मेरा होने से तन्मय थोड़ी ना हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ी ना हो जाएगा। कह सको व तुम जे, एक तरफ वो सिखा रहे सम्यक और एक तरफ कह रहे तुम इसको अपना बोल के सकते हो। कह सको व तुम जे मज्जमिणम पौगलम दौवम, तुम कैसे बोलते हो इसको अपना? इस पुद्गल को मज्जम इणम, इणम मज्जम मेरा है। कह सको व तुम जे, कैसे? जीवत्मागदम इधरम, वह जीव से अन्य है, इधर है, अलग है। यदि वो एक हो जाए तो आप कह सकते हो मेरा है। तो वहाँ पर आचार्य गहरी अज्ञान बुद्धि का निवारण कर रहे हैं। वो कहने तक के लिए निषेध कर रहे हैं। निषेध यानी कि तुम्हारे को बुद्धि नहीं तो जागेगी नहीं, तुमको हम समय सार बता रहे हैं तो जाग जाओ, ये तुम्हारे नहीं है। इनको अपना कह करके अज्ञान एकांत रूप कह करके तुमने अपना बनाने की चेष्टा करी है, पूरा ज्ञान। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न की बार बार, नहीं बोल सकते अहमेदम अहमेदम एदमहम अहमेदस्म्यतिमम एदम अन्नम जमदव परदौवम सच्चित्ता चित्तमिस्संवा हेयम तो असभूतम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो, करेदि सम्मूढ़ो, जो मूढ़ है अच्छी प्रकार से वह ऐसे आद वियप्पम करेदि, ऐसे विकल्प करता है। यह मैं, यह मेरा, मैं इसका, मैं इसका, यह मैं, ऐसे आद विकल्प विकल्प विकल्प। तो अगर ये विकल्प सारे मूढ़ करता है, असद्भूतम, असद्भूत है। और नए से देखो तो सद्भूत है, नए से देखो तो सद्भूत यानी ठीक है, ये सम्यक है। क्योंकि इससे व्यवहार चलता है, मनुष्य व्यवहार, देह व्यवहार, तिर्यंच व्यवहार, सबका व्यवहार इससे चलता है। जीवन में व्यवहार निश्चय दोनों की स्थितियाँ बनती है। तुम शरीर में हो ये सर्वथा असत्य नहीं है, तुम श्वास लेकर के जी रहे हो यह सर्वथा असत्य नहीं है, कथनचित असत्य है, कथनचित सत्य है। श्वास के माध्यम से आप जी रहे हो, आपकी चैतन्यता का परिणमन श्वास के निमित्त से हो रहा है, ये कथनचित सत्य है, अधूरी दशा का सत्य है ये। और यदि आप बोलोगे नहीं मैं तो केवल चेतनता से ही जीता हूँ, यही हम तो हर प्रकार से मानेंगे, तो तुम्हारी भी नाक के फेफड़े और मुंह सब बंद कर देंगे हम, और फिर तुम चेतनता गए नहीं तब भी हम जी रहे चेतन। तो वैसे ही जीना आप तुम चेतनता वाले, जहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो उतना स्वीकार करो। सही वातावरण की स्वच्छता में सहयोग करो। जैसे तुम बोलो कार्बन डाइऑक्साइड घुल रही है, घुलने तो हमको क्या, हम तो चेतनता से जीते हैं, मेरे चेतना ही प्राण है, मैं तो खूब आग लगाऊंगा, खूब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ूंगा। नहीं इजाज़त देता जैन धर्म, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये नए रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है। आपका जो व्यवहार है, आपका जो मनुष्यता है, उसको मनुष्यता बनाने का आधार है ये नए। आपको तिर्यंच नहीं बनने दे रहा है, ये पशु बन जाओगे, नहीं तो पशु बन जाओगे 1 सेकंड में। क्यों? ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा लड़का, तो तुम्हारी पत्नी नहीं बचेगी। अब कोई से भी जाकर के मुंह खराब कर ली, क्यों? बोले कुछ होता ही नहीं है अपना पराया, कहीं भी हाथ पकड़ लिया, कहीं भी किसी के कुछ भी कर दिए। बोले ये तो पशुओं जैसी वृत्ति हो गई। मनुष्य मनुष्य क्यों है? इन नयों के कारण से। संसार क्यों है? इसका ज्ञान नहीं, इसके कारण, क्योंकि आप परमार्थ समझ गए उपचार को, इसलिए संसार। समझ में आया?
ठीक है, चलो। पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं। हाँ, नए एक अंश से जब प्रमाण होता है तो नए होता है, नए से प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण से नए होता है। कैसा बोलना चाहिए? हाँ, समझने से नए नहीं होता है, आपको ज्ञान परिणम है कि इसलिए हम कहते हैं व्यवहार ज्ञानी का जैसा पहले चल रहा था, इवन मुनिराज भी हो जाए तो जैसा चल रहा था वैसे चलेगा। आप महाराज के पास जाके पूछो, महाराज जी आपका नाम क्या है, और आप लोग तो अध्यात्म वाले हो तो आपको ऐसे उत्तर की अपेक्षा है, किसका नाम, कौन सा नाम, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो। अब ये उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया मेरा नाम तो अमुक सागर है, उदाहरण के लिए, उन्होंने नाम बता दिया, ये तो जरूर पक्के मिथ्या दृष्टि। महाराज आप कौन से गांव के हो, कौन सा गांव, इस अनादि संसार में भ्रमण करते हुए मैंने कहाँ कहाँ नहीं घूमा है, मेरा कोई गांव नहीं है, ये सुनना चाहते आप। वो बोल रहे मैं तो इंदौर का हूँ, इंदौर में अपनत्व है इनको, रे रन्ने इनको अपनापन है, उसमें मिथ्या दृष्टि। आप कितने साल के हो गए महाराज जी? तुम तो पागल बना दो, क्यों रही भैया? ये जाते महाराज जी, महाराज जी कितने साल के? तो महाराज जी ने बता दिया 40 साल के। इतने में तो ये मिथ्या दृष्टि करके आ जाते, नमोस्तु भी नहीं करते। क्यों बोले 40 साल के महाराज जी कैसे हो गए? महाराज जी को तो क्या बोलना चाहिए, अनादि निरंतर स्वाभाविक चैतन्यता से परिणम है। तो ये जो बात है ये आप सही नहीं कर रहे। महाराज भी है तो उनका व्यवहार ही रहेगा, व्यवहार जो है व्यवहार ही रहेगा। कि आप प्रश्न आप गलत पूछ रहे हो एक तो, और उत्तर चाह रहे तुम कौन से नए से पूछ रहे हो। तो फिर आप नए लगा के पूछना, महाराज जी परमार्थ से आप कितने साल के हो? तो भी जवाब आए सही। समझे? मतलब ये है कि बोलने में वही आता है, इंस्टेंटली भी वही आता है, लेकिन ये जाना जाता है। जैसे हमने आपको अनेक बार बोला है, कोई मुंह बोले मामा है अपने, मुंह बोली भाभी है, भैया है, तो जैसे कोई आया, आप बात कर रहे किसी से, उनसे बात कर रहे हो, और कोई आया वो पूछा ये कौन है, ये हमारे मामा है। अब तुमने तो फट से जवाब दे दिया, तुमको सोचना चाहिए था ना पहले, मामा नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बोलना पड़ता है मेरे मामा है। सोच लिया मैंने मेरे मामा है, कहने के मामा है, मतलब वास्तव में नहीं है। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है। जैसे अपन किसी घर जाते ना हम लोग, फिर पूछते हैं घर किसका है, तो नहीं ये आपका ही एक तरीके का व्यवहार। फिर बोलता है वैसे तो अपना नहीं, लेकिन वो कहने के लिए अपना ही है। ऐसा उत्तर देते लोग, क्योंकि अपन ने भाई समय साथ चल रहा है ना, अपना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अब व्यवहार में हमारा है। तुम गलत सीखे हो, ये जवाब सही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि अभी भी तुम केवल वचन के कह रहे हो, कुछ भी नहीं आता। क्यों डर रहे हो इतना क्यों डर रहे हो? कहो ना हमारा है, तो बिना अज्ञानी नहीं हो जाएंगे। तुम्हारे कहने से कि मेरा नहीं, तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे, बिल्कुल नहीं बनोगे, 1% नहीं बनने वाले। तुम नकलची हो बस, और नकल भी गलत कर रहे हो, क्योंकि ज्ञानी तो बोलते ही नहीं है ऐसा कि मेरा नहीं है। ज्ञानी तो ये बोलता है मेरा है, नकल गलत कर रहे हो आप। तो हम वैसे ही बोले मतलब बढ़िया, तो तुम बोलते ही रहोगे, भीतर तो कुछ हो ही नहीं ना। जैसा पूछा वैसा नहीं, सामान्य जवाब दो, आप ओवर एक्टिंग मत करो। आप पढ़ लिए हो ना कि किसने काम किया है, कौन करेगा, कौन किसका करता होता है। तुम जाओ यार, घर जाओ अपने, ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बिल्कुल नहीं बोला जाता। जहाँ जो चल रहा है ना चलने दो, सामान्य जीवन जियो, श्रद्धान को लाओ, भीतर से जियो। चेतनता भीतर है, अकर्तृत्व भीतर है।
ममत्व ज्ञान दर्शन आदि में भीतर है, वहाँ करो, बोला नहीं जाता, वो तो होता है, समझे, होता है, जिया जाता है। एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकले हम इसके करता नहीं है, हम इसके करता नहीं है, हम इसके करते, ये बोलने का कुछ, एक बार मुंह से ना निकले और एक बार भी चित्त में ना बसे तो तुम सही आदमी हो। मुख से तो वही बोला जाएगा, हमने बनाया, इसने किया, उसने काम किया, ऐसा ऐसा, तो मुख में तो वो शब्द आए ना और श्रद्धान में जमे ना कि हमने किया है, हम करते ही नहीं हैं क्योंकि हम उस रूप परिणमते ही नहीं है। ये बैलेंस हमने अभी बताया था, प्रवचन थे ना उधर के, एक दिन का प्रवचन था, इतना सुंदर बैलेंस है आपके जीवन, तो आप ठीक जीनोगे, नहीं तो तुम किसी को धर्मात्मा नहीं बनने दोगे। बोले ये धर्मात्मा बन जाते तो पागल हो जाते, ऐसी बातें करते हैं। चर्चा में नहीं आए, परमात्मा चर्चा में नहीं आए तो फिर तो अल्लाह मान ही रहा है। चर्चा तो यहाँ कर रहे ना बैठ के, चर्चा तो कर रहे ना, चर्चा मतलब प्रवचन का थोड़ा मना कर रहे, चर्चा करो, लेकिन आप जो दुनिया जहाँ जी रही है तुम वहाँ जा कर के ये बोलोगे तो तुम है ना धर्म की हंसी कराओगे, तुम है ना धर्म धार्मिक बनने से लोगों को निषेध अप्रभाव ना करो। वो लड़का कह रहा पापा फीस भरनी है स्कूल की, कौन सी फीस, फीस की फीस होती है, स्कूल का स्कूल होता है, तू मेरा बेटा नहीं है। और तुम पागल कर दोगे बच्चे को, हैं? वहाँ बोला मम्मी भूख लग रही, टिफिन दे दो। अब बोले एक दूसरे जगह करता नहीं, मैं क्या रोटी बनाऊँ, रोटी बनानी करता ही नहीं हूँ, और तुम भूखा मार दोगे उसको। मजाक कर रहे हो क्या, मजाक बना रखा? नहीं, हाँ बेटा ये बना के देते, मम्मी अभी पढ़ के आए, तुम नहीं करता नहीं, अरे अंदर वो अंदर आप चिंतन करो ना। आप रोटी बनाते बनाते पूरी रोटी बनाओ, भाग करते रहते भाव से कि मैं इस रूप नहीं हो रहा। हमने कहा ना कुछ सीखने के लिए, मैं नहीं, मैं आप बस बोलते जाओ बार बार, मैं रोटी नहीं हो रहा हूँ, मैं चकला नहीं हो रहा हूँ, मैं बेलन नहीं हो रहा हूँ, मैं रोटी का चिकनाई नहीं बन रहा हूँ, फूल में नहीं रहा हूँ, ये सब मैं नहीं हो रहा हूँ। आप बोलो ना भीतर 1000 बार, लाख बार बोलो आप, मैं तो बस चेतना 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 हो रहा हूँ। तो उसको बच्चे को बोलने की क्या जरूरत है, उसको पागल बना रहे, कुछ भी काम का नहीं, भीतर करो अंदर अंदर, समझे। राजा राणा छत्रपति तुम घड़ी घड़ी बीमार आदमी को नहीं सुनाओ, बेचारा मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। वो आप होता है ऐसा, ऐसा जानो, एक बार सुना दो उसे, फिर वो खुद चिंतन करे, खुद मनन करे, उसकी इतनी शक्ति होगी। हर आदमी जा करके राजा रानी उतारा उसको, हर आदमी नहीं करो, हम पे छोड़ दो थोड़ा काम, हम कर देंगे। तो ये नए जो है ये रक्षा करते हैं जंगल, ये तीनों ऐसे ही आएंगे। वो एक ही असद्भुत उपचरित व्यवहार नए जो है वो पूरे जगत में मानवीयता को बना के रखता है, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव को, नियमों को, नैतिकता को, पापों से बचाने को, ये सब करके रखते हैं। नहीं तो आप कुशील नहीं कर सकते, कुशील से नहीं बच सकते हो, हिंसा से नहीं बच सकते हो, चोरी झूठ किसी से नहीं बच सकते हो। चोरी से कैसे बचोगे? बोले मेरी पेंसिल ले ली इसने, अरे तेरी पेंसिल है ही नहीं। पेंसिल तेरी है ही नहीं, पेंसिल तो किसकी है? पेंसिल की है। तो तुमने चोरी कहाँ से करी भाई? मेरे हाथ में तो पेंसिल मेरी थोड़ी ना है, ये तो पेंसिल की है, अभी भी मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैंने पेंसिल को कोई आदमी तो ना बना दिया है, मैंने चोरी करी नहीं है, तो तुम्हारी चोरी नहीं हो पाएगी, समझे। चोरी पाप नहीं ठीक पाएगा। चोरी पाप जो है वो कहाँ से आता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार से। हिंसा कहाँ से आती है? उपचरित असद्भुत व्यवहार से। झूठ, कुशील, परिग्रह, ये परिग्रह है, धन दान, तो ये क्या परिग्रह है? मूर्छा परिग्रह। तो सब तिलांजलि दे दो तुम उसकी, कोई जरूरत ही नहीं ना परिग्रह। अपने आप को परिग्रह क्या कुछ है नहीं, कुछ परिग्रह। अपाणम अपणो परिग्रहम, आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है बस। तुम महापापी बन चुके हो,
महापापी बन चुके हो। इसलिए ये नए पापों से रक्षा करता है। पाप पुण्य की प्रवृत्ति का जो आधार है वो ये प्रकार के नए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने ये लिखा, सवर्ण निश्चय दंडु भव दिसंती। इतना गहरा लिखा उन्होंने कि ये जो बात कही जा रही है कि ये वर्ण मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये किसने बोला है? निश्चय दंडु भव दिसंती केवली जिणेहिम व्यवहार दो भणी दो। 58, 59, 60 नंबर की गाता है समय सार की, कि जो निश्चय के जानने वाले हैं उनने बोला है। पंते मुस्संतम पश्चिदूण लोगा वणंती व्यवहारी मुस्सति ऐसो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई एवं जीवे कम्मम नोकम्म जीव में जीवे कम्मम नोकम्मम जम पश्सदी। जो कहता है ऐसा तो क्या है? व्यवहार है। नया ऐसो रंग, ये कोई जीव का वर्ण नहीं हम जानते हैं, लेकिन निश्चय दंडु अवदिशन्ति जिन्हें ही व्यवहार दो बणी दो। भगवान भी क्या व्यवहार से कहते हैं? भगवान भी क्या असद्भुत व्यवहार से कहते हैं? भगवान भी क्या उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहते हैं? उन्होंने लिखा है, कहा भगवान, हम क्या करें? हमने थोड़ा लिखा, भगवान ने बोला। ठीक है, तो इसकी बहुत पवित्रता है, लेकिन जितना इसका काम है उतना ही रखना हो। तुम इसको ही परमार्थ बना दोगे। आपने कहा था मेरे हैं, तो हम तो घुसे पड़े उसमें, तुम अज्ञानी बन गए। पुत्र भार्यादि कल्पना पुंसाम वर्तते विभ्रम। विभ्रम हो रहा है तुझे, इसको अपना ही मान रहा है, विभ्रम है। मानने पहुँच गए, मन्यते पुनः अपि अभिमन्यते, मान रहे, गलत मान रहे, बिल्कुल भी अपना नहीं। इतना सा भी नय अत्थि अन्न किंची भी अन्नम परमाणु वेत्तम भी मज्जम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। क्या गजब का जीवन है, अंदर का और बाहर का। तो ये समझ में आ गया आपको? अब इसको स्वजाति क्यों बोला है? मैं भी जीव और ये व्यक्ति भी जीव, पुत्र भी जीव, मैं भी जीव, स्त्री भी जीव, मैं भी जीव, पिताजी भी जीव, मैं भी जीव। तो मेरी जाति जीव, और उसको बोला कि ये मेरा है, तो इसलिए क्या है? वह स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है। ठीक है, जो नए उपचार से स्वजाति द्रव्य को स्वामी बतलाता है, वह स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय है। जैसे पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं। संस्कृत नए चक्र में भी कहा है, पुत्र मित्र कलत्रादि ममैतदहमेव वा मदन्नेवं भवत्येषो सद्भूतो ह्युपचारवान्। पुत्र मित्र कलत्र, अभी भी देखो पिताजी नहीं आए, मित्र आए। पिता माता में आदमी को प्रेम ही नहीं आता है। पुत्र में, मित्र में, कलत्र यानी पत्नी आदि में, मम मेरे हैं, एतद अहम एवा मैं, अहम यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, ऐसा वदत कहता हुआ, एवं इस प्रकार से भवति एषः असद्भूतः उपचारवान भवति, यह असद्भूत उपचार कथन होता है, नय होता है। पुत्र आदिक मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, यह कथन सत्य उपचार असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा है। लोकोपचार में यथार्थ स्वामित्वपना पाया जाता है, किंतु यह आत्म रूप नहीं है, वास्तव में आत्मा नहीं है, ना आत्मा के हैं ये, इसलिए असद्भूत है। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपण, अन्य के स्वामित्व का अन्य में आरोप किया जा रहा है, इसलिए क्या है? असद्भुत व्यवहार। और उपचार, इस शरीर के उपचार का भी ये उपचार है। देह बोला था ना, देह दुख का मूल है। अब इस देह को हटा लो, अब कौन पत्नी बनेगा, कौन लड़का बनेगा, कौन अपना बन जाएगा? शरीर को हटाओ, अब बता के बोल के दिखाओ। तो इसलिए उपचार है अपनेपन का इसमें, और इसके से अन्य में। प्राकृत नए चक्र में भी इसी प्रकार से कहा है,
पुत्ताय बंधुवग्ग अहम च मम संपयाय जम पंतो उभयारा सभुवो सज्जाई दवे सुनाय वो। पुत्ताई पुत्र आदि बंधु वर्ग में अहम च मम ये मैं हूँ या मेरे हैं, संपयाई जमपंतो यह संपदा मेरी है, ऐसा जमपंतो जमपन करता ने बोलता हुआ, उवयार असभुवो उपचार असद्भुत यानी असद्भुत उपचार है, सज्जाई सज्जाई यानी सजाति स्वजाति, द्रव्येषु नायको स्वजाति द्रव्यों में इस प्रकार का उपचार स्वजाति उपचरित असद्भुत भार नय कहलाता है। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब इसके आगे वी जाति, तो वी जाति में क्या आएगा? पुद्गल पुद्गल आदि ये घर रुपया सोना चांदी मेरे हैं, इस प्रकार का कथन जो है वह किस में जाएगा? वी जाति। ठीक है, कल पढ़ लेंगे इसे। पूछा नहीं हमने आपसे, आज बहुत दिन बाद था इसलिए, बाकी बढ़ गया ना। बस अभी पूरा हो गया, इसके बाद तो अब सबकी व्युत्पत्तियाँ हैं। जा वाणी के ज्ञान ते माता की